डिस्क्लेमर। स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 में से 90 लोगों को लॉस ही होता है। इसलिए इसके अंदर ट्रेडिंग करने से पहले आपको पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप विदाउट किसी नॉलेज के इसके अंदर ट्रेड लेते हैं या हमारे द्वारा बनाई गई किसी स्ट्रेटजी पे आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। Hello friends, welcome to our YouTube channel Algo Guru। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं EMA5 स्ट्रेटजी को, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है। हम इसको डिस्कस करेंगे हमारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि ट्रेडिंग व्यू द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और इसके अंदर आप बहुत सारे टूल्स इसके अंदर होते हैं जिनसे हम ट्रेंड लाइन या फिर कोई भी ABCD पैटर्न या फिर कोई भी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर भी दिए गए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं दोस्तों। तो समय ना वेस्ट करते हुए दोस्तों, हम इसके ऊपर अपना चार्ट लगा लेते हैं, जो कि हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट का चार्ट दोस्तों ले लेते हैं। अब हम आपको समझा देते हैं कि यह स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। दोस्तों, EMA5 की स्ट्रेटजी काम करती है एक कंसेप्ट पे जिसको बोलते हैं अबेंडेंट कैंडल कंसेप्ट। दोस्तों, अबेंडेंट कैंडल कौन सी होती है, पहले यह जान लेते हैं। जैसे ही कैंडल बननी शुरू होती हैं EMA के ऊपर, जो कि EMA को टच नहीं करती हैं, उन कैंडल्स को अबेंडेंट कैंडल बोला जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही प्राइस, ये हमारा प्राइस लाइन है दोस्तों, जो कि हमारी EMA5 की लाइन है। EMA5 की लाइन से जा रही है, तो इसको जो कैंडल स्टिक इसको टच नहीं कर रही है उनको अबेंडेंट कैंडल बोला जाएगा। जो कि अपसाइड के अंदर हैं, अपसाइड के अंदर अगर प्राइस जा रहा है तो वह उसकी टेंडेंसी होती है कि वह ऊपर से नीचे आएगा और EMA5 को टच करेगा। और यही इसका लॉजिक होता है, क्योंकि जब जब ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वह EMA5 को कभी ना कभी टच जरूर करने आती है। इसी लॉजिक का फ़ायदा उठा के यह स्ट्रेटजी हम बनाते हैं। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, जब जब प्राइस ऊपर गया है, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाता है और इस EMA5 से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे वैसे प्राइस अपने आप नीचे गिरता जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए दोस्तों, यह अबेंडेंट कैंडल है। इसके बाद में जो कैंडल बनी है उसने EMA5 को टच कर दिया है। यह 2 से 4 कैंडल से ज़्यादा EMA से दूर नहीं रह सकता। यही इस स्ट्रेटजी का जो मेन लॉजिक है दोस्तों। हमें ट्रेड वहाँ बनानी होती है जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी मिलती है RSI के द्वारा। RSI इंडिकेटर एक ओसिलेटर है दोस्तों। इसके अंदर हमें 70-30 के लेवल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें ट्रेड इनिशिएट करनी होती है या फिर टारगेट बुकिंग करनी होती है। अब हम आपको समझा देते हैं कि इसमें बाइंग कैसे बनती है और सेलिंग कैसे बनती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे RSI का लेवल 70 के ऊपर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी 70 की लाइन है और ये हमारा 30 की लाइन है। RSI के अंदर ये 2 लेवल होते हैं, इन्हीं के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। अब देखेंगे कि RSI की वैल्यू जब भी 70 से ऊपर होती है तब हम ट्रेड के अंदर अपनी पोजीशन बनाते हैं। साथ साथ यह कंफर्मेशन होती है EMA5 से। EMA5 भी अगर हमारे साथ है, हमारी ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये अबेंडेंट कैंडल बनी है। हमारी ट्रेड इनिशिएट होती है जब भी अबेंडेंट कैंडल के बाद में, जो भी हमारी अबेंडेंट कैंडल होती है उसके बाद में जो भी कैंडल हमारी EMA5 को काट के ऊपर या नीचे क्लोजिंग देती है, उसी के हिसाब से हमारी ट्रेड बनती है। जैसे कि सेलिंग साइड की बात करें तो EMA5 के नीचे क्लोजिंग ज़रूरी होती है सेलिंग के लिए। अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग के अंदर EMA5 के क्लोजिंग के ऊपर
EMA 5 के ऊपर क्लोजिंग की ज़रूरी होती है हमें बाइंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कंफर्मेशन होनी चाहिए RSI के लिए। RSI के साथ कंफर्मेशन अगर होती है तो हमारी ट्रेड कंफर्म हो जाती है। हम ऐसी कोई ट्रेड बना के देखते हैं जिसके अंदर RSI भी सपोर्ट कर रहा हो और EMA 5 भी सपोर्ट कर रहा हो। तो दोस्तों, ये हमारा EMA चैनल चला आ रहा है EMA 5 का। EMA 5 जैसे ही नीचे आई, हमने देखा RSI की वैल्यू 30 से नीचे है। हमने देखा अबेंडन कैंडल के बाद में कौन सी कैंडल ने यहाँ पे EMA 5 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने 42,206 के ऊपर एक क्लोजिंग दे दी है। हम उससे आगे वाली कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट पे अपनी पोजीशन बना लेते हैं, जो कि हमारी इसमें लॉन्ग पोजीशन बनेगी। उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों। जो भी हमारी अबेंडन कैंडल है उसके नीचे, उसके आसपास की जो भी कैंडल है, उसके पहले वाली कैंडल या कह सकते हैं उस कैंडल का, इन दोनों में से किसी का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन की बात करेंगे, क्योंकि बॉटम पे हमें मिलता है तो हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी होती है। इसके अंदर हम यहाँ पे अपनी ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ट्रेड मिल जाती है। हमारा स्टॉप लॉस होता है दोस्तों इस पॉइंट का। थोड़ा सा एग्जैक्टली इसको रख लेते हैं तो हमारा यहाँ पे हमें ट्रेड मिल जाती है। और हमें हमारा टारगेट कहाँ बुक करना होता है। तो दोस्तों, टारगेट के लिए अगर हम बाइंग पोजीशन बना रहे हैं तो इसका RSI की वैल्यू 70 से अबव होनी चाहिए। तो दोस्तों, RSI की वैल्यू 70 से अबव दोस्तों इस कैंडल पे है। यहाँ पे RSI की वैल्यू 70 से ऊपर आ चुकी है, तो यहाँ तक हम इसको खींच के ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह हमारी प्रॉपर ट्रेड बन चुकी है। इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 8.92 का है और टारगेट दोस्तों 978 पॉइंट्स का है और स्टॉप लॉस 109 पॉइंट का है। तो दोस्तों, इसके अंदर अगर हमने ट्रेड बनाई होती तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 9 के करीब आ चुका है, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत अच्छी ट्रेड है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसके अंदर हमें जो ट्रेड मिलती हैं उनके अंदर स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। अगर हम उसको पहचानने में कामयाब होते हैं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स मिल सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की। मैं इंडेक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स के अंदर मोमेंटम ज़्यादा होता है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी खूब होती है, इसी वजह से हमारे टारगेट भी अच्छे आते हैं। दोस्तों, निफ्टी की बात करते हैं। 15 मिनट का चार्ट है, उसके अंदर हम जैसे ही इसका RSI का लेवल 30 से नीचे जाता है और हमें अबेंडन कैंडल मिलती है, हम ट्रेड बना लेते हैं। लेकिन हमें देखना होता है कि उसके अंदर हमारा जो EMA के ऊपर इसका क्लोजिंग आया है या नहीं। जैसे कि हमारी अबेंडन कैंडल ये वाली थी, तो हमने देखा इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। हमें क्लोजिंग मिली है दोस्तों यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है। लेकिन दोस्तों, एक बात और नोट कीजिए, यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गई है। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों 18,850 का था, लेकिन दोस्तों हमारे जो स्टॉप लॉस को ये वाली कैंडल काट चुकी है। निफ्टी के अंदर हमारा स्टॉप लॉस कट चुका है इस कैंडल के द्वारा। तो हम दोस्तों इस ट्रेड के अंदर अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें अपना स्टॉप लॉस पे भी ध्यान देना होता है। तो मैं दोस्तों आपको एग्जैक्ट इसको बना के दिखा देता हूँ कि हमारा यह स्टॉप लॉस कैसे हुआ है। हमारी ये वाली अबेंडन कैंडल थी, इसके बाद में जैसे ही कैंडल ने EMA के ऊपर क्लोज किया, हमने पोजीशन बना ली। पोजीशन बनाने के साथ साथ हम इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, इन दोनों कैंडल में से किसी एक का लो। इसके बाद में हम इसको जूम करते हैं तो देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, क्योंकि हमें पोजीशन मिली थी दोस्तों यहाँ पे।
हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है दोस्तों इस कैंडल के द्वारा। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं इसने क्लोजिंग कर दी है हमारी इस पोजीशन के नीचे। जो हमारा स्टॉप लॉस था 18,850 का और इसने लो लगाया है दोस्तों 18,847 का। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है, इसलिए यह ट्रेड हमारी सक्सेसफुल नहीं रही। दोस्तों हमें अपने स्टॉप लॉस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस पे ध्यान देंगे तभी हम किसी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट उठा सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस और टारगेट्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने इस ट्रेड को नहीं बनाया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें अबेंडन कैंडल ढूंढनी है जो कि RSI के 30 के लेवल के आसपास हो। तो हम दोस्तों यहाँ देखते हैं कि हमें अबेंडन कैंडल ये वाली मिल चुकी है। ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल नीचे से बहुत बड़ा रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है। हमें यह कैंडल मिल चुकी है। RSI की वैल्यू यहाँ पे 30 से नीचे है और हमारी जो इसके आगे वाली कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो इसके ऊपर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं 19,383.30 पे। तो यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशन बनती है। यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं दोस्तों। पोजीशन हमने बना ली है, स्टॉप लॉस हमने रख दिया है। इसी के लो का स्टॉप लॉस रख लेते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस भी रख दिया है और अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे 70 से ऊपर क्लोजिंग का। तो 70 से ऊपर की क्लोजिंग के टारगेट पे हम अपनी पोजीशन काट देंगे। तो दोस्तों इस ट्रेड के अंदर भी हमें सक्सेस मिली है। इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा 3.33 का आया है और टारगेट 161 पॉइंट्स का निकल के आता है, जो कि स्टॉप लॉस से लगभग 3 से 4 गुना है। करीब हम इसको माने तो 3 टाइम्स यह स्टॉप लॉस से बड़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों किसी और स्टॉक्स में या किसी इंडेक्स में। अब बात करते हैं फिनिफ्टी की। फिनिफ्टी के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारा जो कहीं टारगेट या एसएल हुआ है या नहीं। EMA के 5 के ऊपर हम देखते हैं कि हमें कहाँ पोजीशन मिलती है। देखिए दोस्तों इसके अंदर भी हमें यहाँ पे पोजीशन मिल चुकी है। RSI का लेवल 30 से नीचे है और अबेंडन कैंडल मिल चुकी है। EMA 5 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। यहाँ पे हमारी ट्रेड बन जाती है। 18,920 पे हम अपनी ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। जैसे ही हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस रख लेते हैं दोस्तों लोवेस्ट पॉइंट का। अब हमारा टारगेट देखते हैं दोस्तों कहाँ पे आना चाहिए। टारगेट इस कैंडल के हाई का होना चाहिए, ये वाली कैंडल। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस ट्रेड के अंदर हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है 5 से भी ज़्यादा है। 7.29 इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल जाता है। स्टॉप लॉस हमारा 53 पॉइंट्स का था। टारगेट हमारा करीब 389, करीब 400 पॉइंट का टारगेट है दोस्तों। और यह करीब 8 गुना हमारा स्टॉप लॉस से ज़्यादा है। मतलब अगर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है तो टारगेट 400 पॉइंट के करीब आया है दोस्तों। यह भी हमारी एक सक्सेसफुल ट्रेड है जो हमने EMA 5 पे बनाई है। आप लॉजिक तो समझ चुके होंगे दोस्तों इसका, कि इसका लॉजिक सिंपल सा है। अगर कोई अबेंडन कैंडल मिलती है, उसके आगे वाली कैंडल, उसके आगे आने वाली कोई कैंडल अगर EMA 5 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो उसके ऊपर ट्रेड बनती है हमारी। उसके ऊपर हम ट्रेड बनाते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि वह RSI की वैल्यू वहाँ पे कितनी है। वहाँ पे वैल्यू उसके अंदर देखा हमने, यहाँ पे अबेंडन कैंडल जहाँ मिली है
वहाँ पे वैल्यू हमने देख ली 30 के नीचे है, तो यहाँ हमारी पोजीशन बनेगी बाइंग की। बाइंग पोजीशन बनाने के बाद हमारा टारगेट होता है, वहाँ हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो वैल्यू है RSI की होनी चाहिए 70 से अबव। 70 से अबव जैसे ही वैल्यू आती है हम पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं, चाहे वह हमें प्रॉफिट दे चाहे हमें लॉस दे। हमें ट्रेड लेने के बाद में टारगेट और स्टॉप लॉस का ध्यान देना होता है। अगर हमारी जो वैल्यू होती है स्टॉप लॉस की वैल्यू हिट हो जाए या हमारा टारगेट आ जाए, दोनों में से कुछ भी चलेगा, हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। हमें उसके अंदर तब तक ही रुकना है जब तक स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं आ जाते। अगर ये हमारे आ जाते हैं उसके बाद हमें इस ट्रेड में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किसी स्टॉक के अंदर यह स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं। तो दोस्तों, स्टॉक्स के अंदर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें अबेंडेंट कैंडल मिल चुकी है। 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। 15 मिनट के चार्ट पे हमें ये वाली अबेंडेंट कैंडल मिल चुकी है। यहाँ पे हम देखेंगे RSI का लेवल कितना है। तो दोस्तों, RSI का लेवल इसके अंदर 30 से नीचे का है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो ब्लू लाइन है वह 30 के नीचे है। तो अब हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं लॉन्ग की। हम अगर लॉन्ग की पोजीशन यहाँ बनाते हैं तो हमें पोजीशन मिलती है यहाँ पे। हमारा स्टॉप लॉस रहता है दोस्तों 18 पॉइंट का। और हमारा टारगेट है दोस्तों 70 से अबव। जैसे ही स्टॉक जाता है हम अपनी पोजीशन काट देते हैं। तो जैसे ही इसने 70 से अबव पोजीशन गया, हमने पोजीशन काट दी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस 18 पॉइंट का है और टारगेट 14 पॉइंट का है। हमने यहाँ पे देखा हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है 0.81 आया है। मतलब इसका कहने का है यहाँ पे हमारी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वह 1 से कम आई है। तो हमें ऐसी ट्रेड के अंदर, यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर हमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन हम लॉस में भी नहीं हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे EMA5 काम करती है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़े टारगेट मिल दें, लेकिन इसके अंदर दोस्तों मेन चीज़ है हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। स्टॉप लॉस पे अगर हम काम करते हैं तो हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने के चांसेस होते हैं। अब किसी और स्टॉक में देख लेते हैं। हमने टाइटन का स्टॉक चुन लिया है। अब टाइटन के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि हमें पोजीशन मिलती है या नहीं। हम इसके अंदर ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें अबेंडेंट कैंडल मिल चुकी है। अबेंडेंट कैंडल ये वाली है दोस्तों। इसके आगे वाली कैंडल ने ही EMA5 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम ना लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस दोस्तों होता है ये वाला। हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली है, स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब देखते हैं टारगेट कितना होना चाहिए दोस्तों। टारगेट हमारा होना चाहिए ये वाला। तो दोस्तों, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पे 4.37 का आ चुका है। टारगेट इसके अंदर 106 पॉइंट का है। स्टॉप लॉस 24 पॉइंट्स का है। इसके अंदर भी हमें अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखने को मिल गया है। तो कहने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि स्ट्रेटजी सारी ही काम करती हैं, लेकिन उसके अंदर हमें कभी स्टॉप लॉस होंगे, कभी टारगेट आएंगे, लेकिन हमें स्टॉप लॉस और टारगेट पे स्टिक रहना है। अगर हम स्टॉप लॉस और टारगेट पे स्टिक रहते हैं तो कोई भी स्ट्रेटजी अपने आप के अंदर हमें अच्छा रिटर्न दे जाती है,
क्योंकि हम किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो हम उस पर पूरी तरीके से अगर निर्भर हो जाते हैं तो ही हमें तो ही वह स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट देगी। अगर हम बीच में डगमगा जाते हैं, स्टॉप लॉस पे ट्रेड नहीं करती है, टारगेट पे हम नहीं बुक करते हैं, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वह ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमें लॉसेस को देखना पड़ता है। स्टॉप लॉस पे ट्रेड नहीं काटेंगे तो लॉसेस बड़े होंगे, और टारगेट पे अगर ट्रेड नहीं कटेगी तो टारगेट हमारे छोटे भी हो सकते हैं, और हो सकता है हमें और बड़े टारगेट मिल जाएं। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो स्ट्रेटजी पे काम करके हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए दोस्तों, और प्रॉफिट में रहिए। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।